नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कैसे हो गए आप लोग? ठीक है, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। वर्णमाला हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें आपका ठीक है आज लास्ट की क्लास रही है। ठीक है, इसमें आपका जो भी वर्णमाला में आपके कुछ भी रह रहा है उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वर्णमाला टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसमें आपका ठीक है मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था कि स्वर जब स्वर सहित प्लस स्वर रहित मिलते हैं, स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉरी जब स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं क्या बनता है, संयुक्ताक्षर बनता है। ठीक है, मैंने आपको करा दिया था यहाँ तक। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे चलेगा आपका आज अयोगव्य व्यंजन। आयोग वहा व्यंजन, आयोग वहा व्यंजन। ठीक है, जो वर्ण ए के योग से मिलकर बनते हैं, जो वर्ण ए के योग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो वर्ण ए के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है, किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है जी, अर्थ प्रकट करते हैं। आयोग व्यंजन, आयोग वह व्यंजन, व्यंजन या इसका दूसरा नाम भी होता है असंगत, या इसका दूसरा नाम कौन सा होता है, असंगत व्यंजन, असंगत व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण ए के योग से मिलकर बनते हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, आयोग व्यंजन कहलाते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है असंगत व्यंजन। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, जैसे ए। ठीक है, यहां पर ये अनुस्वार का कार्य करता है, अनुस्वार का कार्य करता है। ठीक है, विसर्ग का, यहां पर विसर्ग का कार्य है, विसर्ग का कार्य करता है। ठीक है जी, यहां पर अनुस्वार का कार्य करता है, यहां पर विसर्ग का कार्य करता है। यहां तक कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लेंगे देने से आप। ठीक है, आगे देखेंगे उच्छित व्यंजन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है,
इसीलिए इसे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, एक फैक्ट भी लिख लेंगे। क्या? किसी शब्द के शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन, किसी शब्द के शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता। ठीक है जी, एक फैक्ट है, किसी भी शब्द के शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, ढोलक, ढक्कन, ढक्कन यानी कि ढक्कन, जब आप बोलोगे ढक्कन, ढक्कन, जीभ ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे झटके से नीचे आ जाएगी। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, यहां पर होगा हमारा। ठीक है, नोट कर लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। द्वितीय व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता। जैसे रिकॉर्ड बोर्ड। ठीक है, द्वितीय व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब देखेंगे आगे। दे तथा, दे या थे के तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। का प्रयोग नहीं होता। ठीक है जी, यहां तक। जैसे ग्राउंड, ठीक है, जैसे कि ग्राउंड। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। दंतमूल या वत्सलीय व्यंजन। दंतमूल वत्सलीय, वत्सलीय व्यंजन
ठीक है, दंतमूल या वंशज व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीहानिक जीवानिक वत्सल अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है, ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है, ठीक है। या वत्सल के समीप पहुंचकर, या वत्सल के समीप पहुंचकर ठीक है, समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, ठीक है जी। अब जैसे कि देखेंगे वत्सल व्यंजन, वत्सल वत्सलीय व्यंजन, न, से, रे, ले, जे और डे, ठीक है, ठीक है, न, से, रे, ले, ठीक है, जेड है और डे, ठीक है। जब इनका उच्चारण होता है ना तो हमारी, ठीक है, जो जीभ होती है वो ऊपरी मसूड़े को छूकर, ठीक है, वो सीधा, ठीक है, ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है और वत्सल के समीप पहुंच जाती है, एक झटके में फिर पीछे हट जाती है, ठीक है। न, यानी कि ऊपर के मसूड़े को छुएगी फिर सीधा नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर, नोट कर लेंगे। अब देखेंगे लुंठित व्यंजन। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में समय जीव की, उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर, रगड़ खाकर कांपती है, उसे लुंठित, या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे
रे। रे रे का जब उच्चारण करेंगे ना तो हमारी जो जीभ है वो वायु में, ठीक है, एक हमारी जो जीभ है, ठीक है, जीभ की नोक रे, जीभ की जो नोक है वायु से रगड़ खाकर कांपती है, ठीक है, उसे लुंठित या कंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे आपका पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ठीक है, पार्श्विक व्यंजन में आपका जिस व्यंजन के उच्चारण, जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग, श्वास वायु के मार्ग, ठीक है, श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, में खड़ी हो जाती है, ठीक है, और श्वास वायु बगल से प्रवाह हो जाती है। क्या कहते हैं उसे? पार्श्विक, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे में क्या आएगा आपका? ले। ले यानी कि जो हमारी, जब इसका उच्चारण करेंगे ना तो हमारी जो जीभ है ले, यानी कि जो वायु आती है ना, श्वास वायु, उसके मार्ग में आ जाती है, ठीक है, मार्ग में खड़ी हो जाती है, और श्वास वायु बगल से ले, रे, ठीक है, बगल से वायु गुजर जाती है, ठीक है, देन आपका पार्श्विक व्यंजन कहते हैं इससे। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। नेक्स्ट देखेंगे आपका काकंडीय, ठीक है, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, ठीक है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा खुली रहती है और वायु खुली रहती है, और वायु, ठीक है, खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर, कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, झटके से बाहर निकलती है,
झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे में आ जाएगा आपका है। ठीक है। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करने में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। द्वितीय व्यंजन। ठीक है, द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन। ठीक है, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, उसे द्वितु व्यंजन कहते हैं। द्वितु व्यंजन किसे कहते हैं? जिन दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, उसे क्या कहेंगे? द्वितु व्यंजन। ठीक है, जैसे सत्ता, मक्का, ठीक है, बिल्ली, ठीक है, आदि। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। अब आगे देखेंगे। कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन। तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, दंत्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, योग मूर्धन्य। दंत्य व्यंजन, स्वतंत्रीय। स्वतंत्रीय व्यंजन। ठीक है, दंतोष्ठीय व्यंजन। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक इसे।
ठीक है, ये अब आपका दंतोष्ठीय व्यंजन, दंतोष्ठीय व्यंजन, ठीक है जी। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। कंठ्य व्यंजन में ए और है, ठीक है। तालव्य में से और ये, ठीक है। मूर्धन्य में ड, ढ, रे और से, ठीक है। दंत्य में ले, से और ज, ठीक है जी। स्वतंत्र व्यंजन है दंतोष्ठीय व्यंजन व, संघर्षहीन व्यंजन, ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन व और यह, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन रे, ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिया। आगे देखेंगे अब मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन, ठीक है। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। कौन कौन सा? नंबर 1 दृढ़ व्यंजन, ठीक है, दृढ़ व्यंजन, व्यंजन, दृढ़ व्यंजन। नंबर 2 स्थिर व्यंजन। नंबर 3 मध्यम व्यंजन। ठीक है, 3 होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? ये टे, भे, डे और ढे, ठीक है। के, ने, में, ये, रे और ले, ठीक है। मध्यम व्यंजन में चे, बे, चे, बे और से, ठीक है जी। यहां तक नोट कर लेंगे। पॉइंट डालेंगे आप एक। घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण,
ठीक है, घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष या सघोष, घोष या सघोष, ठीक है। व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका स्वर तंत्रिका में कंपन हो, में कंपन हो, उसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर द्विगुण व्यंजन, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन और सभी, ठीक है, और ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और है और आपका ज, ठीक है, बड़ा, ठीक है। क्या है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन है उच्च, ठीक है जी। अब देखेंगे, पहले से यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे इसके आगे का जो है वो मैं आगे लिखवा देता हूं, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे आगे, के, चे, ते, ते, पे, ठीक है जी। गे, घे और डे, जे, झे, इये, ठीक है। टे, टे वर्ग में दे, ढे और आपका अन्य, दे, धे और ने, तक, ठीक है, धे और ने, ठीक है। क्या बोला था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा स्वर, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा स्वर, ठीक है। द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन है उच्च, ठीक है जी।
यहां तक क्लियर हो गया आपको? नोट कर लेंगे इसे। अब देखेंगे अघोष, ठीक है, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, श्वास का प्रयोग किया जाए उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप? ठीक है। जैसे करके लिख लेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा से और फे, ठीक है। नोट कर लेंगे पहले इसे यहां तक, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया। नेक्स्ट अभी इसी के आगे का लिखवाऊंगा आगे। यहां पर लिखवा देते हैं, ठीक है। के ठीक है, ये वर्ग है आपके, कै वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ठीक है। इसमें कै और खे, चे और छे, ते, ठे, ते और थे, पे और फे, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है। ये है ना इसी का ये इसी का ये, ठीक है। यहां पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रणतु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणतु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है।
अब इसमें आपके अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण में लिखेंगे, एक बच्चा की वीडियो में कमेंट आए थे कि अल्पप्राण और महाप्राण तो सर अभी आपने करा ही नहीं, ठीक है, तो अभी देख लो, ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक, मुख और नाक, मुख और नाक से कम वायु निकले, से कम वायु निकले, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है जी। जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख और नाक से कम वायु निकले अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहां पे लिखवा देता हूं, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। देखेंगे अब इसमें, जैसे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी, एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है द्विगुण व्यंजन, गुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। यहां तक लिख लेंगे से पहले, ठीक है। फिर यहां से इससे बाद का आगे लिखूंगा, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखेंगे इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, कचर तप के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला क्या होता है? क, तीसरा क्या होता है? ग, पांचवा क्या होता है? ट, ठीक है जी। पहला च, तीसरा क्या होता है? ज, पांचवा इ, ठीक है। पहला क्या होता है? ठ, तीसरा ढ और आपका अन है पांचवा, ठीक है। यहां पर ऐसी त, द तीसरा और आपका पांचवा क्या होगा? न। यहाँ पे पे पतन, ठीक है, यानी कि पहला पे, दूसरा क्या होगा? बे, सॉरी तीसरा बे, पांचवा में, ठीक है। इनकी संख्या
कितनी होती है 31 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है 31। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। अब आपका अभी कौन, ठीक है, अब आपका बचेगा कौन सा महाप्राण। ठीक है, महाप्राण नोट करा देता हूं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, महा का मतलब होता है अधिक, अधिक, प्राण का मतलब वायु। ठीक है जी। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में, मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले, वायु निकले, उसे या उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले महाप्राण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख और नाक से कम वायु निकले उसे क्या कहते हैं अल्पप्राण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे करके लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का सम वर्ग, यानी कि दूसरा और चौथा। भाई सम का मतलब तो आप समझते हो, जैसे कि जिसे हम दो से काटते हैं। ठीक है, विषम वे होते हैं जो स्वयं से करते हैं, जिसे हम दो से नहीं काट पाते। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर। ठीक है, और उसमें व्यंजन। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन, डे यहां पर। ठीक है, डे, डे क्या है इसमें, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है 15। कितनी होती है इनकी संख्या 15। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, यानी कि ख और घ, च छ ज, यानी कि 6 और आपका झ। ठीक है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, टे ठ, ये ठ आपका, ठ और आपका
ढ, ठीक है। ते में थ और द, ध, दूसरा और चौथा। पै में ऐसी फैफल, फै मैं, सॉरी मैंने यहां पर आपका चौथा आएगा ना, क्योंकि मैं तो 5 होता है, भ, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक। नोट ठीक है, देखेंगे। कामता प्रसाद गुरु बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। अल्परान कितने हैं कामता प्रसाद के अनुसार? अल्परान महाप्राण, अल्परान की संख्या है, अल्परान की संख्या कितनी है? 31, 15, ठीक है। महाप्राण के 15, टोटल जो है आपके 46 होगा, ठीक है, 46। बट मुख्य रूप से वर्ण की संख्या, मुख्य रूप से वर्ण की संख्या बराबर होती है आपकी कितनी? 43, ठीक है। अगर पूछे कामता प्रसाद बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46, बट मुख्य रूप से आपके 43 होती है, ठीक है। यहां तक आप सभी की समझ में आ गया, ठीक है। आपका जो वर्णमाला टॉपिक था वो आपका कवर हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा। जो भी निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।